तो दोस्तों एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रूज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 652 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 756 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 744 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन गिरावट देखने को मिली। 1.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। 15% के आसपास का जंप है, लेकिन बेसिकली मोस्टली इनके जो बिजनेस है वो आपको साल दर साल ही चेक किया जाता है, क्योंकि इनका जो व्हीकल जो है, इनका जो गाड़ी जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाले समय, जो कंस्ट्रक्शन के जो टाइम होते हैं उसे भी बिकते हैं, जो कि सीजन के हिसाब से होता है। तो इसमें इनके बिजनेस भी सीजनेबल ज़्यादा रहते हैं। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको हल्के से गिरते हुए देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 575 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 664 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 649 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसके पीछे का रीजन आप कंपनी के इन्वेंट्री को कह सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे 17.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में कंपनी को, जबकि पिछले साल 25 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। तो इनको इन्वेंट्री के नाम पे कुछ फायदा हुआ है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी के पास जो पुराने गाड़ी होंगे उसको कंपनी ने कुछ रिपेयर करके उसको फिर कंपनी ने भेजा होगा अपने जो होते हैं लोकेशन उस पर। तो इस वजह से इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को कुछ फायदे होते हुए देखने को मिला है। खर्चे मतलब प्रॉफिट क्या चलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 98 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 95 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 90 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल आपको गिरते हुए देखने को मिला है। लगभग 5 से 6% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 7% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिले। मतलब एक और क्वार्टर कहेंगे, पिछले क्वार्टर में भी शायद कंपनी के नंबर कमजोर थे, उससे पहले वाले क्वार्टर में भी शायद कमजोरी थे, लेकिन मुझे याद है पिछले क्वार्टर में कंपनी के नंबर कमजोर थे। इस बार देखें तो फिर भी कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला है। साल दर साल 1.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, और प्रॉफिट देखें तो गिरता हुआ देखने को मिला। तो मतलब ग्रोथ नहीं है, ऊपर से कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 21 पैसे, पिछले साल देखते हैं 7 रुपये 97 पैसे, अभी देखें तो 7 रुपये 57 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कुछ खास नंबर नहीं है, थोड़े से मुझे लगता है कमज़ोर नंबर ही आप इसको कहना चाहेंगे। हालांकि देखिए मैं ये भी आपको कहूँगा कि ये जो कंपनी है जिस टाइप का बिजनेस करती है उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मतलब आने वाले समय में मतलब इस कंपनी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कंपनी काम करती है और ऐसी बहुत कम ही कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो इस वजह से इसको अच्छा खासा वैल्यूएशन भी मिलता है और शेयर के अंदर गिरावट बहुत कम आपको देखने को मिलती है। लेकिन अभी भी देखें तो कंपनी के नंबर अभी भी कमज़ोर आपको देखने को मिले। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।